रंग गई तेरे प्यार च मोहन बरसाने दी राधा। रंग गई तेरे प्यार च मोहन। ये शौक की तरफ बढ़े थे, लेकिन ये कैसे आज हमारी रूह की खुराक बन गई। मोहन कर बैठी तेनू प्यार वे मोहन, साहा नालो ज्यादा। रंग गई तेरे प्यार च मोहन बरसाने दी राधा। गोरा जी दे लाल नू पहला मैं मना। उनके नाम का प्रचार करना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा। झुकावा हाँ चरणा च शीश झुकावा। हाँ फड़िए तू बाँ मेरी मैं बाना छुड़ावा, चरणा च शीश झुकावा हो चरणा च शीश झुकावा। नमस्कार, आत्मा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपको खास मुलाकात में मिलाने जा रहे हैं ब्रिज की महक से, जिनके काफ़ी धार्मिक शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। बरसाने की रात, सो उनसे भी कुछ ऐसा ही शब्द सुनकर शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। आप आज क्या जो शो है उसमें सबसे पहले आप कुछ 2-4 लिरिक्स सुनाकर स्टार्टिंग कर सकते हो जी। रंग गई तेरे प्यार च मोहन बरसाने दी राधा। रंग गई तेरे प्यार च मोहन बरसाने दी राधा। कर बैठी तेनू प्यार वे मोहन, कर बैठी तेनू प्यार वे मोहन, साहा नालो ज्यादा। रंग गई तेरे प्यार च मोहन बरसाने दी राधा। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा गाते हो आप। इस लाइन में आए हो, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो? स्टार्टिंग बचपन से लेकर यहाँ तक आपने स्ट्रगल किया है लाइफ का, कैसे इस लाइन में आए हो? कैसे आज तक जो इतना स्ट्रगल लाइफ आई है आपकी, कैसे आई है इस लाइफ में? राधा राधा रटू निरंतर और राधा ही गुन गाऊं। अहो लड़ेती मेरी राधिका रानी, इतनी मोह पे कृपा करो कि तेरे बलि जाऊं। ये उनकी कृपा की बात है, जहाँ पर ब्रिजमंडल की ठकुरानी महारानी की कृपा बरसी है। ये एक गॉड गिफ्ट रहा जी। और इस जर्नी में बचपन से ही एक मिडिल क्लास में एक आम लड़की जो रिंकी के नाम से स्टडी म्यूज़िक में हुई, और 8th क्लास से लेकर बीए अंडर बीए तक ये म्यूज़िक वोकल म्यूज़िक रहा जी। उसके बीच में ही मैरिज होने के बाद काफ़ी साल के गैप के बाद सिंगिंग का शौक़ था, और बस पता नहीं है गॉड गिफ्ट उनकी ओर से ये प्रेरणा हुई कि आप जैसे एक शौक़ होता है वो 13 साल बाद अपने आप आपके सामने आ जाता है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ उनकी कृपा हो सकती है। मैक जी, वो पहली आपकी स्टार्टिंग कौन सी थी जब हमने पहली बार ये स्टेज पे जाकर गाया होगा, कोई भी भजन गाया होगा आपने स्कूल में या कैसे कहीं पे भी, जहाँ पे आपने पहली बार गाया होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहला भजन मेरे मदर से ही मैंने सुना था जी, कि हमारा गुरु परिवार जहाँ पर उन्होंने ये भजन गाया, काली कमली वाला मेरा यार है, तो उस भजन से काफ़ी एक उस काली कमली वाली की तरफ, मोर पंख वाले की तरफ एक रूहान हुआ कि उनको पता नहीं काली कमली वाला मेरा यार है, सुनने में लाइन बहुत अच्छी है, गुनगुना रही हैं। तो गुनगुनाते ऐसे ही अपने घर में संकीर्तन करवाया, फिर भोजन बोलने की इच्छा हुई, धीरे 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 चलते कैसे ये प्रोफेशनल बन गया जी पता ही नहीं चला। वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल क्या होता है कि बहुत लोगों को शौक होता है छोटे बचपन में गाने का, ठीक है, जैसे लड़कियों को तो खास करके भी जैसे घर वाले बोल देते हैं यार नहीं तूने इस लाइन में नहीं जाना है, ठीक है, आप बचपन से भजन गाते हो, कभी किसी ऐसा नहीं हुआ कभी रिश्तेदार ने किसी ने भी आपको बोला हो यार नहीं तूने ये नहीं गाना, आपको ऐसे कुछ बोला हो?
नहीं, मेरे मदर भी काफ़ी टाइम से गाते हैं, बचपन से हमने उनको देखा है जी। कि मंदिर में नॉर्मली जाकर भजन गाने का शौक, ओके। आस्था काफ़ी रही है पूरे जी। परिवार की, धार्मिक परिवार अपना रहा है। जी। और अपना भी रूहान था, लेकिन वो सिर्फ एक स्टडी तक ही सीमित रहा। एक जिसे कहते हैं ना, एक आम जैसे अनमैरिड लाइफ में हमें सॉन्ग्स सुनने का शौक होता है, कोई धार्मिक नहीं लेकिन ओनली सॉन्ग्स। जी। तो सॉन्ग्स का शौक था, लेकिन ये चीज़ सिर्फ बाद में आई, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पेरेंट्स ने कभी मना किया हो। जब उनकी अपनी ओर खिंच थी लाने की, तो ये उनकी कृपा की बात रही कि उन्होंने अपनी ओर लेके आना था, वो लेकर आए। हाँ, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार ने आज की उसमें बहुत उनका सपोर्ट रहा सबका। जी। और शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं, बस जाना है तो सिर्फ मंदिर तक जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन नहीं, बाद में सबको लगा कि नहीं, ये उनकी कृपा बरस रही है, तो क्यों हम तो पीछे आपने हटें। जो भजन करने स्टार्ट किया शादी के बाद किया? जी। शादी हुई, कितना टाइम लगा आपको भजन? आप मतलब हस्बैंड से बात की होगी कि मैंने ऐसे भजन करने हैं, पूरी फैमिली में फिर उन्होंने बात की, ऐसा कैसे, ये सिचुएशन कैसी थी वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस मंदिर जैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि काली कमली वाला मेरा यार है, जी। उधर से पूजनीय चित्र महाराज जी वो यहाँ पर आए, उनका एक भजन काफ़ी गुनगुनाते थे, मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। तो वो बोलने का शौक़, उनसे मिलने का शौक़, जैसे जैसे ये शौक़ की तरफ बढ़े थे। लेकिन ये कैसे आज हमारी रूह की खुराक बन गई कि सिर्फ ये भजन बोलना या प्रोफेशनली करना नहीं, ये ब्रिज की महक उन्होंने बनाई है, और ब्रिज की महक के दिल से जो भी निकलता है वो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी उनके साथ रूह जुड़ी है, ये उनकी साक्षात कृपा बरस रही है। उनका नाम लेने के लिए मतलब मुझे कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल की बात है। जी, सही है। जैसे आज तक कोई ऐसा लाइफ में मोमेंट्स हो जो आपको अभी तक याद हो, जो सबसे अलग हो? कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा मोमेंट होता है जो माइंड से नहीं जाता हमारे, कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो लाइफ में आज तक? जी, अनमैरिड टाइम में मेरा एक मोमेंट रहा, वोकल में इसी जर्नी की बात चल रही है तो इसी जर्नी से रिलेटेड। जी। कि जब 12th क्लियर हुई जी। तो BA फर्स्ट ईयर में जब हमने एंटर किया मैंने, तो उस टाइम मेरे 98% मेरे वोकल म्यूज़िक में मार्क्स थे। जी। तो 13 ओनली स्टूडेंट्स थे वोकल म्यूज़िक में। जी। लेकिन क्लास में जब मैंने एंटर किया तो उस टाइम हमारी टीचर ने भी मतलब उस टाइम अप्रिशिएट किया और सबके बीच में एक क्लैपिंग करवाई और बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट मेरी आंखों से, या मुझे मेरे अलग थी अलग थी कि हाँ एक प्राउड फील हो रहा था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स रहे हैं और आज ये अप्रिशिएट अपने लिए हो रहा है। वही चीज़ है कि जब आपने मम्मा से बात की होगी तो घर का क्या माहौल था उस टाइम? आपने जाके सबसे बात की आज ऐसे ऐसे हुआ स्कूल में? जी बिल्कुल, वो शुरू से ही खुश थे क्योंकि वोकल म्यूज़िक भी मेरे पास ऐसे नहीं आया, कुछ ना कुछ कोई ना कुछ सब्जेक्ट लेने के। देखो, जब कहते हैं कड़ी के साथ कड़ी जुड़ जाती है, जब कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है तो प्रभु रास्ता अपने आप बनाते चले जाते हैं, रास्ता खोलते हैं खुद ब खुद। तो वो कड़ी बन रही थी, पहले वोकल म्यूज़िक हुई, फिर गैप पड़ा, फिर काली कमली वाला मेरा यार, फिर उसके बाद धीरे धीरे मंदिर में जाना, अपना हौसला खोलना भजन बोलने के लिए। फिर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बरसाने की राधा जी, वो आना सामने, ब्रिज की महक का एक टाइटल मिलना। तो ये सब कुछ कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती गई और ऑटोमेटिकली हुआ। ये कोई सोची समझी किसी भी चीज़ में ये नहीं है कि हाँ किसी चीज़ को टाइटल हमने सोच समझ के दिया हो या कुछ भी सोच समझ के किया हो। आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफ़ी लोग जानते हैं आज तक, ठीक है जी। आपका कितना मतलब कि आपकी जैसे भजन वगैरह आ चुके हैं? मेरे जी 9-10 भजन मेरे आ चुके हैं जी। अपकमिंग एक और मेरा युगल कीर्तन स्तुति भी आएगी जी। तो गणपति महाराज के राम जी के भजन, अभी जो श्री अयोध्या धाम में जो अब राम जी का स्वागत हुआ तो उसके लिए भी मेरा एक भजन आया जी। तो ऐसे मेरे काफ़ी राधा रानी के। आपका फेवरेट भजन कौन है जो सभी भजनों में से आपको सबसे अच्छा लगता है भी हाँ मैं ये गाऊं तो मुझे सुकून मिलता है? मतलब कि वो तो चलो सब में मिलता है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि एक जो मेरे दिल को लगे जी, वो चीज़। उसमें भी मेरी राधा रानी की बहुत कृपा रही जी। इस भजन में जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें ये कृपा रही कि जो ये भजन था उसकी कंपोज मुझे बहुत पसंद थी जी। और मेरा मन था कि इस कंपोज पे कभी मैं भजन गुनगुनाऊं। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे एक अंकल, उन्होंने मुझे स्पेशल ये भजन दिया
जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, और वो कंपोज भी उनकी बनाई हुई थी। जी। मतलब जो चीज़ मांगो वो ही आगे से आगे ऑटोमेटिकली मिलती चली जी गई। वो भजन कुछ ऐसे था। जी जरूर। गोरा जी दे लाल नू पहला मैं मनावा, चरना च शीश झुकावा, हाँ चरना च शीश झुकावा, हाँ फड़िए तू बाँ मेरी मैं बाना छुड़ावा, चरना च शीश झुकावा, हो चरना च शीश झुकावा। क्या बात है, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा गाते हो। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी शादी के बाद, जी। जैसे आपने पहला जो भजन था शादी के बाद पहले गाया है, या पहले भी उससे पहले जो स्कूल में भजन गाया था वही गाया था, शादी के बाद स्टार्ट किया है? नहीं, मेरी जर्नी डिवोशनल में मेरी मैरिज के बाद ही हुई है। जी। और थोड़ा नहीं, 11-12 साल के बाद मेरी एंट्री हुई। 5 साल हम काफ़ी सेवा में रही, लेकिन प्रोफेशनल उसके बाद में बनी। जी। तो मतलब उसके बाद ही रही हैं। पहली बार जब आप गए थे भजन गाने के लिए, कैसे जागरण में गाया था जैसे शादी के बाद? नहीं, जागरण में नहीं, हमारी ये साईं संध्या, उसमें संध्या में ही कह सकते हैं हम, कीर्तन में। जी जी। संकीर्तन। ठीक है, बस वही से आपकी स्टार्टिंग हुई है? जी 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 जी। घर में जैसे सास ससुर होते हैं, सबने किसी ने मतलब कि वो चीज़ नहीं की, जैसे आजकल होता है कि हाँ नहीं तूने इस लाइन में नहीं जाना है, ये भजन नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में ये चीज़ रही, लेकिन नहीं, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वो जो बोलने की अंदर से एक लगन उठ रही थी कि आज एक बोलना है तो कल 2 बोलने हैं, कि परसों 3 बोलने हैं, तो वो धीरे धीरे उनके साथ नाम जुड़ रहा। शादी के बाद घर में जैसे रहते थे आप, गुनगुनाते रहते होगे सारा दिन जैसे घर में रहते हो, क्योंकि जिसके अंदर शौक हो गाने का वो तो किचन में कहीं पे भी गाता रहता है। जी 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 जी, वो तो है ही। देखो, बिफोर मैरिज सिंगिंग का भी शौक था, सिंगिंग का तो ऑलरेडी था ही, वही सिंगिंग की तरफ से ही आस्था के साथ जुड़ गए, अपने धर्म के साथ जुड़ गए, और सनातनी तो हम हैं ही, तो इसके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी। अब आज हम यहाँ पर हैं, आत्मा चैनल, आप जैसा कि जानते हो धार्मिक प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी फेमस है, हम भी देखते हैं। शुरू से मैं काफ़ी टाइम से आत्मा चैनल, अब बल्कि ये कह सकती हूँ कि आत्मा चैनल स्टार्टिंग जब मैंने की इधर, तो तालाब मंदिर से भी मैं जुड़ी, तो मतलब जर्नी में वही अपना धर्म ही रहा साथ में। ओके, आज तक कभी किसी फिल्म से कहीं से आपको ऑफर वगैरह आई है? जी, पंजाबी फिल्म से ऑफ़र आ चुकी हैं जी, और सॉन्ग्स के लिए, पंजाबी सॉन्ग्स के लिए भी ऑफर्स आती हैं, लेकिन नहीं, मेरी मतलब भजन लाइफ है तो डिवोशनल, बस उनको डेडिकेट की है कि ये वाणी, मैंने आपको बताया ना, गॉड गिफ्ट है, तो मुझे लगता है कि ये वाणी उन्हीं की है, ये उन्होंने ही इतने गैप के बाद उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की बनाई हुई है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये डेडिकेट उन्हीं को ही है, और फुल लाइफ उन्हीं के नाम के साथ ही शुरू हुई है, उन्हीं के नाम के साथ ही खत्म। इन फ्यूचर में आपने क्या सोचा है कि आगे इन फ्यूचर में क्या करना है? इन फ्यूचर में मैंने तो खैर ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन इतना चाहती हूँ कि जैसे राधा रानी चलाएंगी वैसे चलेंगे, उनके नाम का प्रचार करना चाहती हूँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? जी बिल्कुल, जिस तरह का प्रोग्राम होए, जिस तरह का डिवोशनल डिमांड जोन, उस तरीके नाल चलीदा। बाला जी दे, भगवान श्री राम दे, अपने युगल सरकार, माता रानी दी भेटां, सब कर लेंगे। लिरिक्स जे लिरिक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਗਾਉਂਦੇ? नहीं, मैं किस अदर्स सब दे लिरिक्स सब दे गा लेंगे। जी जी जी। ब्रिज की मैक्स जी से हम लास्ट में भी 1-2 लिरिक्स सुनेंगे, दर्शकों को प्लीज एक तो लिरिक्स लास्ट में सुना सकते हो? जी। राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम राजा राम, जय श्री 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 राम,
जय श्री राम जय श्री राम।